हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? तो हम लोग गए थे आज छतरपुर मंदिर घूमने। तो ये हमारे जूते रख रहे थे। मैं वीडियो बनाने में लगी हुई थी तो बिट्टू के बाबा मेरे ऊपर चिल्लाने लग गए, क्या एक काम करो, पहले जूते दो, अपने सैंडल दे दो मेरे को। तो उन्होंने शूज़ वगैरह मेरे रख दिए थे। फिर हमने एंट्री कर ली थी। एंट्री में भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा थी वहाँ पे, पर मतलब इतना ख़ास मज़ा नहीं आया। ये हम लोग एंट्री कर रहे हैं। एंट्री करते हुए मतलब अच्छा लग रहा था वहाँ जाने के बाद, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद गई थी। मैं जब छोटी थी उस टाइम पे गई थी मंदिर घूमने, और उससे अब गई थी तो समथिंग ये लगा लो कि मैं थी 8-9 साल की थी। उसके बाद मैं आज गई हूँ, हाँ, वो भी अपने हस्बैंड के साथ। बिट्टो के पापा ने भी खूब इंजॉय किया खैर आज तो। और पहली बात तो वहाँ पे अब वो वाली बात नहीं रही है। एक तो हर जगह कैमरे कैमरे भी नहीं मानो, मतलब मज़ा नहीं आया इस बार, क्योंकि जो छतरपुर में पहले एंट्री में हर चीज़ हुआ करती थी अब वो कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे हम लोग शूट कर रहे थे, तो शूट करते करते जैसे ही मैंने कैमरा बंद किया और लोग शूट कर रहे थे, तो वहाँ पे तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग शूट फोटोज़ वगैरह क्लिक करने लग गए थे, तो मैंने बिट्टू के पापा की और बिट्टू की 2-3 फ़ोटो क्लिक कर ली थी। तो इतने ही थोड़ी देर बाद ही पंडित जी आ गए। जैसे मैंने टाइमिंग दिखाई 2 बज चुके थे हमें वहाँ घूमते घूमते। तो जैसे ही मैंने कैमरा बंद किया, ऐसे ही पंडित जी आके बहुत तेज चिल्लाने लग गए थे, इसलिए हम लोग भी बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद फिर हम लोग घूमे। और छतरपुर मंदिर जो जो गया है उसको ये पता होगा कि छतरपुर मंदिर के जो जस्ट सामने एक मंदिर पड़ता है, उसमें हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति थी। तो पहले ना उसके नीचे क्या था, आने जाने की जगह होती थी, वहाँ बच्चे भी खेल लेते थे। और अब मतलब बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं रहा, वहाँ पे सब चीज़ बंद कर दी गई है। पूरा मंदिर जंगल जैसा हो गया है, कोई ना एंजॉयमेंट ना कुछ भी, वो वाला मज़ा नहीं रहा बिल्कुल। अब तो छतरपुर मंदिर जाना भी ऐसा लगा कि मतलब टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि धूप इतनी तेज हो रही थी, पैर जल रहे थे हमारे। और फिर भी हम मेरा बहुत मन था क्योंकि मंदिर जाने का। फिर मैं मंदिर गई और मतलब जो दूसरा मंदिर है ना उसके अंदर एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मत्था टेका था। मत्था टेकने के बाद मैंने कहा लाओ बिट्टो की और बिट्टो के पापा की एक दो फ़ोटो खींच लेती हूँ। तो जैसे ही सबने कैमरा ऑन किया, पंडित जी ने देखा कि यहाँ पे फ़ोटो खींचना मना है, तो सबसे बोलने लगे जिसने भी फ़ोटो खींची उसके साथ आज अच्छा नहीं होगा, ये है वो है। मैंने बिट्टो के पापा से बोला जल्दी 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 चलो, मैं तुम्हारी वीडियो शूट कर रही हूँ। तो कहने लगे पंडित जी देख रहे हैं, बहुत मारेंगे हम दोनों बात पकड़ के। मैंने कोई बात नहीं, देखी जाएगी। तो हम यहाँ पे आ गए थे। अब मतलब छतरपुर मंदिर में ये कर दिया है कि यहाँ पे ना हलवा पूड़ी का प्रसाद मिलता है अब हर किसी को। तो मेरे ख्याल से शायद इस वजह से ही भीड़ होती है अब मंदिर में, और किसी वजह से नहीं। क्योंकि शायद अगर कोई और गया हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि यहाँ पे हलवा पूड़ी का प्रसाद पहले भी मिलता था या नहीं। तो यहाँ पे मैंने हलवा पूड़ी का प्रसाद लिया और बिट्टो परेशान हो गई थी रो रो के। ये बिट्टो के पापा ले रहे, ये मैंने ले लिया। तो बिट्टो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो फिर मैंने उसे क्या कहते हैं, उसी के लिए खासकर मैं हलवा पूड़ी का प्रसाद लेने गई थी कि वो भी खा लेगी ना तो थोड़ा उसे ठीक लगेगा। तो उसने खा पी के ये देखो कैसे महारानी बन के बैठी है अम्मा। इसको मैंने बहुत देर तक, फिर इसके लिए स्पेशली मैं एक और बार गई थी लेने कि हाँ ये खा लेगी पेट भर के। इसके खाने के बाद फिर हम लोग आराम से चलेंगे। तो यहाँ पे मैं ये बहुत इंजॉय कर रही थी, ये भी और मैं भी। मतलब ठीक भी था और नहीं भी, क्योंकि वो वाला एंजॉयमेंट नहीं है अब, और कुछ भी नहीं है। लोगों को यहाँ पे अब अपने से मतलब है, कोई कुछ बता भी नहीं रहता यहाँ पे। अगर बाई चांस से पूछो तो कोई कुछ बता भी नहीं रहा था कि कहाँ पे क्या है। और बिल्कुल सिस्टम चेंज हो गया है हर चीज़। यहाँ पे जहाँ पे हम बैठे हैं ना, पहले यहीं पे दर्शन करने का था हर चीज़। बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ तस्वीरें थी, तो बहुत मज़ा आता था। तो इसलिए ऐसे ही था आज का दिन। घर आने के बाद हमारी कुछ ऐसी हालत हो गई थी, मतलब इतनी धूप थी, इतना बुरा हाल था वहाँ पे, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। बिट्टो के पापा का भी मुँह कर गया था, पैर जल रहे थे और यहाँ वहाँ पे इतनी बुरी तरह से। और बिट्टो को ला के मैंने सुला दिया था, बिट्टो सो रही है आराम से। देखो मतलब थक गई थी अभी बहुत ज़्यादा धूप की वजह से। तो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगे तो और लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ, और कमेंट में
ज़रूर बताना कि नेक्स्ट विज़िट हम कहाँ पे करें और कहाँ पर जाएं, ताकि हम चाहते हैं कि आपके हिसाब से भी हम कहीं जाएं और घूम के आएँ। बाय बाय।